हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंप के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम कई प्रकार के लैंप डेली यूज में देखते हैं। कार्यस्थल और उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के लैंप होते हैं, जैसे कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, CFL लैंप, LED लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन लैंप आदि। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे लैंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या ड्राइंग बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मरकरी वेपर लैंप। यदि आप जानना चाहते हैं कि मरकरी वेपर लैंप क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं या इसका ड्राइंग कैसे बनाया जाता है या इसकी कार्यविधि क्या होती है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मरकरी वेपर लैंप के बारे में जान लेते हैं कि मरकरी वेपर लैंप क्या होता है। तो मरकरी वेपर लैंप की आंतरिक ट्यूब, जिसे कि आर्क ट्यूब भी कहते हैं, क्वार्ट्ज की बनी रहती है। हम यहाँ पर आंतरिक ट्यूब को देखते हैं। यहाँ पर यह मरकरी वेपर लैंप की जो आंतरिक संरचना है, यह जो ट्यूब होती है, यह हमारी आर्क ट्यूब इसको हम कहते हैं, यह क्वार्ट्ज की बनी होती है। इस ट्यूब में दोनों तरफ टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पर देन यहाँ पर दोनों साइड में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं। इस ट्यूब में कुछ मिलीग्राम मरकरी तथा शुद्ध आर्गन गैस भरी होती है। चूंकि दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इनके मध्य की जो बीच की दूरी आप देख रहे हैं, यह बहुत अधिक होती है। इस कारण से आर्क ट्यूब में वोल्टेज ग्रेडियंट काफी कम होने से भरी हुई गैस का जो आयनाइजेशन होता है वह नहीं हो पाता है। इसलिए हम इसमें एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड को मुख्य इलेक्ट्रोड के पास में जोड़ देते हैं। अतः प्रारंभ में संपूर्ण वोल्टेज का एक मुख्य इलेक्ट्रोड व स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड इनके मध्य में आरोपित होता है, जिससे इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य पर्याप्त वोल्टेज ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप हमारे गैस का आयनीकरण हो जाता है। गैस डिस्चार्ज प्रारंभ होने से पूर्व बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इस धारा को नियंत्रित करने के लिए हम स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक रजिस्टर भी यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में रजिस्टर भी लगा हुआ है। अब इस लैंप की बाहरी ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं। तो इस लैंप की जो बाहरी ट्यूब होती है, यह बोरोसिलिकेट की बनी होती है। यह ट्यूब पारदर्शी होती है और आंतरिक सतह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह पारदर्शी है और इसकी जो आंतरिक सतह है, इनर लेयर जो है, इसके ऊपर हम फास्फोरस की कोटिंग कर देते हैं, फास्फोरस को लेपित कर देते हैं। फास्फोरस लेपित बाहरी ट्यूब अल्ट्रावायलेट प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करती है। यह जो लेयर होती है या जो फास्फोरस की का लेपन हमने इस पे किया है, यह जो हमारा अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है उसको दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। बाहरी ट्यूब को नाइट्रोजन या आर्गन नाइट्रोजन के मिश्रण से या कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड से भरा जाता है। जो बाहरी ट्यूब है हमारी, ये वाली, यह इनर ट्यूब थी हमारी, देन यह वाली बाहरी ट्यूब। तो इस बाहरी ट्यूब को हम नाइट्रोजन या आर्गन नाइट्रोजन के मिश्रण से या कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड से भरा जाता है, जिससे आर्क ट्यूब का जो ऑक्सीकरण है वह नहीं हो पाता है तथा फास्फोरस को क्षय नहीं होता है। फास्फोरस का जो है क्षय नहीं होता है, इससे बच जाता है वो। देन जब लैंप को ऐसी सप्लाई दी जाती है, यहाँ पर इसको ऐसी सप्लाई देते हैं, तो एक मुख्य इलेक्ट्रोड व स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के मध्य गैस डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि मरकरी का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है तथा डार्क नीली दीप्ति उत्पन्न होती है। डार्क नीला जो है प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि इस समय गैस का दाब बहुत कम होता है। धीरे धीरे गैस डिस्चार्ज के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे कि धीरे धीरे गैस डिस्चार्ज के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा मरकरी का आयनीकरण तेजी से होने लगता है, जिसके कारण गैस का दाब जो है बढ़ जाता है तथा अल्ट्रावायलेट प्रकाश दृश्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, वह व्हाइट प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। जिन लैंपों में फास्फोरस लेपन नहीं होता है, उनका प्रकाश पूर्ण प्रकाशित होने की स्थिति में ग्रीनिश ब्लू होता है। इन लैंपों की खास बात यह होती है कि इन्हें वर्टिकली लगाया जाता है, क्योंकि यदि इनको हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप में लगाएंगे हम, तो गैस डिस्चार्ज आर्क ट्यूब को स्पर्श करेगा, जिससे कि लैंप फेल हो जाएगा या फेल होने की संभावना रहती है। जिन मरकरी लैंपों को क्षैतिज लगाया जाता है या हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है, उनमें चुंबकीय वस्तु लगाई जाती है, एक चुंबकीय एलिमेंट लगाया जाता है, जिससे कि गैस का डिस्चार्ज कॉलम जो होता है वो सेंटर में बना रहता है। यह लैंप पूर्ण प्रकाशित होने में 3 से 4 मिनट का समय लेता है। इसकी आर्क ट्यूब का तापमान लैंप के जलने की स्थिति में 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनकी जो दक्षता होती है वो 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वॉट के बराबर होती है। ये 250 वाट 400 वाट की रेटिंग में बनाए जाते हैं। इस प्रकार के लैंप को हम MA लैंप यानी कि मरकरी आर्गन लैंप कहते हैं। यह लैंप AC पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ड्राइंग बना लेते हैं। इसका ड्राइंग किस प्रकार से बनाया जाता है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग में सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका कि सेंटर यहाँ पर हमें मिल गया है। देन इस सेंटर पॉइंट से 35 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 35 मिलीमीटर राइट साइड की ओर 2 पॉइंट बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए हैं जिनका जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से 35 मिलीमीटर है। देन यहाँ पर अब प्रकार को रखते हैं। देन इस पॉइंट से की दूरी लेकर एक लाइट सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइट सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर रखकर एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें यह वाला जो काम हम कर रहे हैं यह बहुत ही लाइट होना चाहिए। देन इस सेंटर पॉइंट से 45 mm ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से स्केल को इस प्रकार से ऐड करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। देन अब इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर ऊपर ले जाकर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स यह सारा काम अभी जो हम कर रहे हैं यह पूरा लाइट होना चाहिए। देन अब यह जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं यह वाला, देन यहाँ यह वाला, यहाँ पर स्केल को इस प्रकार सेट करेंगे। देन यहाँ से एक लाइन इस साइड की ओर, देन इसी प्रकार से इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ पर एक छोटा सा कर्व बनाते हुए ड्रॉ कर देंगे। देन अब ये जो हमारा पॉइंट है इससे 25 mm ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। देन यहाँ से 20 मिलीमीटर रेडियस का चाप लेते हैं प्रकार में, प्रकार को रखकर इस प्रकार से एक। देन अब प्रकार को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से इस प्रकार से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। देन यह जो सर्कल है हमारा इसको ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं। देन यहाँ से इस प्रकार एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी प्रकार यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से इस प्रकार से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से और एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर अब जो ये थ्रेड कट किए हैं इनको हम ड्रॉ करते हैं एंगुलर। इस प्रकार से यहाँ पर हम लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इनको मिला के कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मिलाते हुए यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम डार्क करें। देन इनको भी डार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम थ्रेड से ड्रॉ कर देंगे। देन अब यहाँ पर जो ये शोल्डर वाला पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको ड्रॉ कर देते हैं।
देन अब इसकी आंतरिक संरचना हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक 8 बाय 10 का बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से 8 mm नीचे जाएंगे और एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। या जो ये हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ही इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ से देन इस प्रकार से देन यहाँ से 15 mm नीचे चलकर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ पर 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से 10 mm लेफ्ट साइड की ओर, 12 mm राइट साइड की। देन यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ से मिलाते हुए एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब यहाँ से यह जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से 25 mm नीचे चलते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अगेन यहाँ से 3 mm नीचे चलते हैं। देन इस पॉइंट से 50 mm नीचे चलते हैं। देन यहाँ पर भी हम इसी तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ से 3 mm नीचे। देन हम यहाँ से वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से इधर भी। देन यहाँ पर, देन यहाँ पर इसकी इनर लेयर बना देंगे। देन अब यहाँ पर हमारा जो आर्क ट्यूब होता है, ये वाला जो ट्यूब है हमारा, इस ट्यूब को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्कल ड्रॉ। देन अब हम इसको मिला देते हैं। देन अब यहाँ पर 2 बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मैन देन यहाँ पर एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं।
टॉप सपोर्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम यहाँ पर भी एक सपोर्ट लगा देंगे। फिर अब यहाँ से इसके स्टेम निकाल देते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड में एक रजिस्टर ऐड कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर हमारा जो फ्लोरोसेंट का कोटिंग है उसको ड्रॉ कर देते हैं। फाइनली अब यहाँ पर हम इनके पार्ट्स के नाम लिख देते हैं। जो पोर्शन हमारा डार्क रहता है या ब्लैक, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। देन अब पार्ट्स नेम लिख देते हैं। यह जो पोर्शन है ये हमारा शोल्डर कहलाता है। देन इसे हम कैप कहते हैं। देन यह वाला पोर्शन हमारा स्टेम कहलाता है। इस पोर्शन को हम रजिस्टर कहते हैं। देन यह वाला पोर्शन हमारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है। देन इस पोर्शन को हम फ्लोरोसेंट कोटिंग कहते हैं। यह वाला जो डेस्ली डेस से हमने दिखाया है। देन यह वाला पोर्शन जो है टॉप सपोर्ट कहलाता है। इस पोर्शन को हम नाइट्रोजन फिल कहते हैं। इस एरिया में हमारे नाइट्रोजन होती है। देन यह वाला पोर्शन हमारा आर्गन प्लस मरकरी वाला पोर्शन कहलाता है। देन ये वाला पोर्शन हमारा आर्क ट्यूब कहलाता है। इस ट्यूब को हम आर्क ट्यूब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एमवी लैम्प का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।